हेलो गाइस। तो आज हम बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने वाले हैं जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है। और ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं खींचेगा इसमें। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। अगर आप इसके मोरल को समझेंगे ना तो आप कभी भी जो हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट होती है ना वो आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे। स्टोरी इस प्रकार शुरू होती है कि एक पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक किसान रहता है, एक लड़का रहता है जवान और एक लड़की। तो उन दोनों का प्यार मोहब्बत हो जाती है उन्हें। अब मोरल पे जाइए, कहानी पे मत जाना। तो उन दोनों को आपस में प्यार मोहब्बत हो जाती है। शादी के समय आने वाला होता है, मतलब एज उनकी होने वाली होती है। लड़की के घर वाले रिश्ते देख रहे होते हैं, तो उस पर भी प्रेशर होता है। लड़का भी कहता है अच्छा ठीक है। तो लड़की बोलती है आप मेरे पिताजी से जो है बात कर लो। ठीक है भाई, करते हैं। लड़का जाता है तो लड़की के पिताश्री से करता है बात कि भैया, मतलब अंकल जी, ऐसे ऐसे आपकी लड़की से हमें प्रेम है और आप बताइए कैसे होंगी चीज़ें। कि अच्छा प्रेम वगैरह है। अब इसमें कास्टिज्म वास्टिज्म मत लाना, आपके नया फैक्टर ले आओ, कास्टिज्म होगा, इनइक्वालिटी। बिल्कुल कॉमन सी बात कर रहा हूँ मैं। सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक पे करके, कास्ट भी सेम है उनकी, स्टैंडर्ड भी सेम है, सब चीज़ें सेम है, उस चीज़ पे बात हो रही है। आप मोरल को समझो, आप उसमें मत चले जाना कि भाई ये तो कास्ट की वजह से कर दिया होगा। नहीं होता क्या है कि वो उसका बाप बोलता है लड़की का कि भाई ऐसा है, कल मैं तेरी एक टेस्ट लूँगा, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें लड़की के काबिल है कि नहीं, कल आ जा खेत में। कह डन, डील डन। वो जाता है, वो कहता है छोटा सा टेस्ट देना है आपको, आप उसमें पास हो जाओगे देन यू विल एबल टू गेट मैरी विद माई डॉटर। ओके ओके। टेस्ट इस प्रकार होता है कि उसका बाप ना एक गेट होता है, वो बोलता है इसमें से मैं 3 सांड निकालूंगा रेस में। आपको किसी एक सांड की पूंछ पकड़नी है। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी शादी मेरी जो पुत्री है उससे हो जाएगी। बहुत अच्छा, इतनी सी बात कि हाँ जी। तो पहला वाला जो सांड होता है वो बहुत ज़्यादा बल्कि होता है। तो वो कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, अभी तो चोट लग जाएगी, अभी 2 बाकी है ना, उनमें देखते हैं। अच्छा, वो निकल जाता है। दूसरा वाला वो उससे भी ज़्यादा वो होता है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, इसे भी नहीं पकड़ूंगा, तीसरे वाले को पकड़ूंगा। आपको लग रहा होगा तीसरा वाला उससे बल्कि होता है, नहीं, तीसरे वाला होता है बिल्कुल एकदम कुपोषण जैसा। अब आपको भाई ये तो फिर शादी हो जाएगी यहाँ पर, फिर क्या मोटिवेशनल स्टोरी है ये। ट्विस्ट है इसमें ये कि उस वाले सांड की पूँछ ही नहीं होती तो पकड़ेगा क्या। अब जब वो जाता है देखता है पूँछ ही नहीं है इसके, तो बोलता है तो चीटिंग कर दिया आपने मेरे साथ। तो बोलता चीटिंग कैसी, आपको 3 मौके दिए गए, आपने तीनों के तीनों में से 2 मौके तो सही थे, आपने उनको छोड़ दिया कि अगले वाले के भरोसे। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे बोलते हैं, कल करेंगे कल करेंगे। तो टालने की जो आदत आपकी है वो आपको यहाँ ले आई। अभी इसमें कोई चीटिंग वगैरह है नहीं। हमने ये तो नहीं बोला था तीनों की पूँछ होगी या एक की पूँछ होगी या नहीं होगी, वो तो आपको देखनी थी। 2 की पूँछ थी, आपने नहीं पकड़ा। मोरल इतना सा है, शादी हुई नहीं हुई वो अलग टॉपिक है, वो हमें नहीं जाना उसमें कि कास्ट अलग थी कर, वो सब अलग है। हमारा मोरल और मोटिवेशन जो कहानी का वो ये है, नेवर स्किप अ अपॉर्चुनिटी। और जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की और टालने की हमारी जो आदत है, इसे तो बिल्कुल ही ख़त्म करना है अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस या ग्रोथ हासिल करनी है। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी धर्म जाति कास्ट से आते हो, आप अगर प्रोक्रेस्टिनेशन में पड़ोगे, टालने की आदत में पड़ गए, भाई साहब यकीन मानो आप कुछ नहीं कर पाओगे, भुखमंगे रह जाओगे। ठीक है, बॉडी को दर्द दो, काम करो। ठीक है, तो यही इसकी मतलब बहुत छोटी सी बेसिक थी, मेरी बहुत वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है जो मैंने अभी तक पढ़ी है। कि जो टालने की हमारी आदत है, हमें अगली पे नहीं कि अगला आएगा ये कर देगा वैसे कर लूँगा, नहीं नहीं, अभी क्या कर सकते हैं वो बताओ। लाइफ प्रेजेंट में, फ्यूचर पास्ट में कुछ नहीं है। अच्छी लगी वो कहानी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट रिलेटिंग माई स्टोरी देन प्लीज़ डू अनलाइक। अनलाइक करो, रिएक्ट पता चलना चाहिए मुझे लोग कितने क्या कर रहे हैं। एंड कमेंट व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू फॉर योर वेल्युएबल टाइम। बाय।